हेलो एवरीवन, कॉम्बिनेटोरिक्स फाइनली कंप्लीट हो गया है। आप मेरे वीडियोस को चेक करो, देखो और मुझे बताओ कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। मैंने ए टू जेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया। इवन छोटे से छोटा टॉपिक भी है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी है, वो भी मैंने आप लोगों को दी है। आप प्लीज मेरे वीडियोस को चेक करो और मुझे बताओ आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और ए टू जेड जितने भी गेट के क्वेश्चंस थे मैंने सारे के सारे सॉल्व करा दिए, एक भी मैंने गेट का क्वेश्चन भी स्किप नहीं किया है, ठीक है। इस हद तक मैंने आपको डिटेल नॉलेज दी है और काफी हद तक चीजें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हैं, ठीक है। टॉपिक तो मैंने कोई स्किप किया ही नहीं, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि स्किप करना तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। आप चेक करो, एक भी टॉपिक मेरे को बताओ, अगर कोई स्किप है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, बट मेरे अकॉर्डिंग कोई टॉपिक स्किप नहीं हुआ है, ठीक है। आप चेक करो और बिलीव मी, मैं आपको गारंटी देता हूं एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। आप प्लीज मेरे कमेंट और इसके वीडियो पूरे अच्छे से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और उसके बाद आप देखेंगे आपके अंदर बहुत ज्यादा एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर नजर आएगा। और जैसा भी क्वेश्चन नजर आएगा आप क्वेश्चन को देखते ही उसको एकदम अटैक करके उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है ना, कॉम्बिनेटोरिक्स इज अ सिस्टम, मैंने आपको एक सिस्टम की तरह से समझाया है। कैटेगरी बाय कैटेगरी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं और बताया आपको, जब भी क्वेश्चन सामने आएगा तो आप पहले माइंड में ये देखेंगे कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, और उस कैटेगरी का जैसे आपको पता लगेगा कि ये कैटेगरी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको फॉर्मुला लगाना है और आंसर निकालना है ना। मैंने आपको काफी बारी कमेंट और इसमें समझाया है कि अगर कोई भी यू कैन से क्वेश्चन आता है आपके सामने, जितने भी वेज हैं उसको सॉल्व करने के, आपको हर एक वे आना चाहिए, ठीक है। जब भी मैथमेटिक्स का एक सिंपल रूल है कि आपका बैग टूल्स के साथ भरा हुआ होना चाहिए। आपको नहीं पता कौन सा टूल कब कहां यूज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे टूल्स आपके बैग के अंदर होने चाहिए। और इंटेलिजेंसी तब काम आती है जब आपने कोई क्वेश्चन देखा तो कौन सा टूल लगाना है। टूल तो आपके पास बहुत सारे होंगे, है ना, बट कौन सा टूल आपको एग्जैक्टली पिक करना है वो आपको पता होना चाहिए, और वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। जैसे जैसे आप चीजों की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा टूल लगेगा। स्टार्टिंग में 3-4 बार आप शायद तुक्का लगाएंगे कि ये वाला टूल लग सकता है, नहीं ये वाला टूल लग सकता है, एंड सो ऑन। बट फाइनली जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप अपने बैग में से एग्जैक्टली सिर्फ एक ही टूल निकालेंगे और उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टूल का मतलब आप समझ रहे हो ना, मेथड। जैसे कोई मैकेनिक है, उसको गाड़ी ठीक करनी होती है तो उसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो गाड़ी का नट बोल्ट देखता है, देखते ही बता देता है ठीक है जी ये वाला टूल लगेगा, टूल से वो नट खोल लेता है आराम से। तो बिल्कुल वही चीज है भाई, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपका बैग टूल से भरा हुआ होना चाहिए। अब मैकेनिक की हालत सोचो, अगर आप उसको नट बोल्ट नजर आया और उसके पास कोई टूल ही नहीं है उसको ठीक करने के लिए, मतलब उसको खोलने के लिए कोई टूल ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो फंस जाएगा। तो ऐसे आपको फंसना नहीं है भाई, आपका टूल का जो बैग है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब हर एक तरह से मेथड आपको आने चाहिए। और एक एक क्वेश्चन को करने के मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए हैं, ठीक है। तो प्लीज मेरे कमेंट और इसकी वीडियो अच्छे से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, कॉन्फिडेंस आपका अलग ही लेवल पे चला जाएगा और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसको एक झटके में अटेम्प्ट कर जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, ठीक है। गेट के तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको गेट के क्वेश्चन हलवा लगेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल लगेंगे, ठीक है। इनफैक्ट मैंने अराउंड 40 to 45 गेट के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और मेरे ख्याल से आपको देखते क्लिक हो जाने चाहिए थे और आप आंसर उसका सीधा सीधा निकाल सकते थे, अगर आपने मेरे वीडियो ढंग से देखे हैं और नोट्स अच्छे से बना रखे हैं तो। एक झटके में सॉल्व हो रहे हैं भाई, 1% भी दिक्कत है ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर है, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको वैसे बताया भी था, ठीक है, बताया था ना मैंने कि ज्ञान थ्योरी में होती है। देखो ये चीज, अगर ये थ्योरी आपको अच्छे से आती है, प्रोफेसर जो भी गेट का एग्जाम बना रहा है उसको भी यही थ्योरी आती है, तो वहां से ये क्वेश्चन ऐसे पिक कर करके बना रहा है। तो अगर आपको ये चीज आती है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने आप बड़े आराम से उसको अटेम्प्ट कर जाएंगे, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है ना। तो यही लॉजिक मैंने फॉलो करने की कोशिश की है, मैंने आपको थ्योरी बहुत मजबूत और बहुत पक्के तरीके से पढ़ाई है, तो प्लीज उसको अच्छे से पढ़ो, प्लीज इग्नोर मत करो उसको। मैं बार बार बता रहा हूँ, काफी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं भाई, मेरे को मैसेज कर करके पूछते भी रहते हैं कि सर आपने गेट के क्वेश्चन सारे सॉल्व कराए, हम सारे गेट के क्वेश्चन कर लेते तो हमारी बात बन जाएगी, ऐसे बात बिल्कुल नहीं बनेगी भाई। गेट के क्वेश्चन से सिर्फ गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने से बात नहीं बनेगी, आपको थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। मैं मानता हूँ लगभग 1 घंटे का 1.5 घंटे का एक एक वीडियो है, वीडियो काफी लेंदी लगेंगे आपको, बट वो लेंदी वर्थ है भाई। अगर शुरू शुरू में आपको टाइम लगेगा, 3-4 वीडियो को अगर आप पकड़ गए ना, आप मेरी सोच को पकड़ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं जो वीडियो में बोल रहा हूँ ना, आप पॉज करेंगे, आप पहले ही प्रिडिक्ट कर जाएंगे कि सर आगे क्या बोलेंगे। मैंने इस हद तक इंट्यूटिव वे में आपको पढ़ाया है,
ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखो, शुरू में टाइम लगेगा, बिलीव मी, बाद में आपको टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से वीडियोस को देखते चले जाएंगे, दिक्कत आपको नहीं आएगी, और फाइनली ये चीज आपको पक्की दिमाग में फिट हो जाएगी, और ये फिट होगी तो जितने भी क्वेश्चंस बन के आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट बात एक मैं और करना चाहता हूं, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप प्लीज बताइए अगला सब्जेक्ट आपको कौन सा शुरू करवाना है। एक ऑप्शन तो है मैं नेटवर्किंग को रिज्यूम कर दूं, और दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग सेट थ्योरी पढ़ें। एक्चुअली मैंने बोला था कि मैं ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करा दूंगा, बट ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करवाना थोड़ा पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है, मैंने प्रॉपर प्लान आउट किया है, चीजों को देखा है, तो ग्राफ थ्योरी ऐसे सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अलग अलग टाइप से आते हैं, और काफी सारे सेट थ्योरी के कंसेप्ट ग्राफ थ्योरी में यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि उन कंसेप्ट्स को स्किप करूं, क्योंकि स्किप करना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है वर्ड, है ना, तो मैं स्किप तो कुछ करता ही नहीं हूं। तो अगर आपको पूरी डिटेल में जाना है और सब्जेक्ट का एक प्रॉपर फील लेना है, तो पहले आपको सेट थ्योरी और ग्रुप थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो नेटवर्किंग रिज्यूम करवा लो, या फिर सेट थ्योरी ग्रुप थ्योरी करवा लो। जो आपको ठीक लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेजोरिटी विंस वाला बात चलेगी। जितने ज्यादा मेरे पास कमेंट्स आएंगे नेटवर्किंग के लिए तो मैं नेटवर्किंग शुरू कर दूंगा, अगर ज्यादा कमेंट सेट थ्योरी ग्रुप थ्योरी के लिए आएंगे तो मैं सेट थ्योरी या ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप मुझ पे छोड़ते हैं तो फिर मैं देख लूंगा, जो भी कराना होगा मैं स्टार्ट करा दूंगा। और कल से मुझे स्टार्ट कराना, तो प्लीज मेरे को जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ आप क्या टॉपिक स्टार्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट और इस पूरा देखो, नोट्स बनाओ अच्छे से, और गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बिलीव मी, सब सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा एग्जॉस्टिव वे में एक एक सब्जेक्ट कवर अप करा रहा हूँ। ठीक है जी, और सेट थ्योरी ग्रुप थ्योरी अगर आप स्टार्ट कराना चाहते हैं तो मान के चलो उसमें काफी टाइम लगेगा, वो बहुत बड़ा है और बहुत वास्ट है। ठीक है, बट वन लाइनर है वो, वन लाइनर इन द सेंस एक एक लाइन में या एक दो दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, याद करने का स्टाइल क्या है, समझाने का स्टाइल क्या है, वो सब मेरे पे छोड़ो, वो सारा कुछ मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।